तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच युद्ध एक बार फिर दस्तक दे रहा है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये तूफान से पहले वाली शांति है। उन्होंने ईरान को धमकी दी है कि वो जल्दी से जल्दी उनकी डील साइन करके अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे और अमेरिका की शर्तें मान ले। इसके जवाब में अब्बास अराची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ये सीज फायर टूटता है और जंगबंदी खत्म होती है तो हम अगली सैनिक कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब दोनों पक्ष में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बेसिकली तो अमेरिका युद्ध नहीं चाह रहा है, पर ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए कुछ ऐसा प्लान चाहते हैं जिससे युद्ध भी ना हो, अमेरिका का नुकसान भी ना हो, उनकी साख भी बच जाए। इसीलिए वो चाइना गए। चाइना में जो एक दो डेवलपमेंट छोटी मोटी को छोड़कर कुछ भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल के नहीं आई। चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग ने उन्हें बिल्कुल धमकी दे डाली कि आप ताइवान के मसले पर उतना ही बोलो जितनी आपकी जरूरत है। मतलब आपको ज्यादा ताइवान के मसले पर नहीं बोलना चाहिए। अमेरिकन न्यूक्लियर डील को और झटका देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आर्ची का बयान आया है कि हम अपना जो अनरिच यूरेनियम है वो रशिया को देने के बारे में सोच सकते हैं। हम वो अगर सुरक्षित रखना है तो रशिया में रख सकते हैं। रशिया जो हमारी मदद करना चाह रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। इसके लिए अभी तक तो अमेरिका रेडी नहीं हो रहा, पर कुछ ना चारा चलता देख शायद अमेरिका को इस डील पे मानना पड़ सकता है। वो इस चीज के लिए मान जाए, चलो रशिया में रख दो। इससे क्या होगा, ट्रंप की थोड़ी बहुत शाख बच जाएगी, क्योंकि 2028 के जो इलेक्शन है, अगर ये युद्ध बुरी तरह से हार के निकलते हैं तो वहां पे इनकी बहुत किरकिरी हो जाएगी। दूसरी तरफ इजराइल इस टाइम अब्दुल्ला पे हमले रोक रहा है, जबकि कल अब्दुल्ला ने इजराइल के 17-18 फौजी ठिकानों पर हमले किए। उन्होंने एक जगह उन्होंने दिखाया कि उन्होंने इजराइल का एक टैंक तबाह किया है, इजराइल के फौजी लश्कर को नुकसान पहुंचाया है और कुछ उनके उपकरण को भी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका इजराइल को बार बार हमले ना करने की अपील कर रहा है और इजराइल रुक भी रहा है। ईरान पर अब कोई हमला नहीं कर रहा, पर ईरान बिल्कुल हमले के लिए तैयार बर तैयार है। एक और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि जो अमेरिका के हैवी क्राफ्टर जहाज हैं, जो उनका बड़े युद्धपोत जैसे इमरान लिंकन हो गया और उनके और हैवी एयरक्राफ्टर हैं, उनसे कुछ ना कुछ अदला बदली हो रही है। जो उनके बड़े कैरियर क्राफ्ट हैं उनको मिडिल ईस्ट से दूर ले जाया जा रहा है ताकि ईरान के हमले की मार में ना आ सके। तो कुछ ना कुछ नया प्लान हो रहा है, दस्तक दे रहा है। हार्मोन्स बंद होने से पूरे संसार में स्थिति उल्ट पुल्ट हो रही है। एनर्जी लॉकडाउन लग रहे हैं कई जगह पर, फ्यूल की भारी कमी हो रही है, जो फर्टिलाइजर की कमी हो रही है, ईरान में दवाइयों की कमी हो रही है, ईरान में जॉब्स जा रही हैं। सब जगह इससे उथल पुथल मची हुई है, पर कोई भी इधर इस पे चक्कर में युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना।